ये देखिए, ये हालात है, ऑटो का निकलना मुश्किल हो जाता है, ऑटो का निकलना यहाँ पर मुश्किल होता है। और ऐसे हालात में लोग सफ़र करते हैं, आखिर अपने ज़रूरत के सामान को लेने के लिए मार्केट की तरफ तो जाएंगे ही, अगर बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल तो जाएंगे। ये देखिए क्या स्थिति है, ऐसे हालात में लोगों को गुजरना की तस्वीरें देखिए, जमीन से जुड़ी हुई तस्वीरें देखिए। ये वो गड्ढा है जहां अगर आप अनजाने में आते हैं तो इस तरह से लड़खड़ा जाते हैं, ये स्थिति है। यहां मैं दिखाना चाहूंगा, अभी मैं रोड के मेन लेवल से लगभग 10 इंच नीचे हूं, रोड के मेन लेवल से मैं 10 इंच नीचे हूं। और आपको समझ में आ रहा होगा कि एक गाड़ी का स्थिति जो होता है वो 10 इंच नीचे चक्का पड़ने के बाद अनबैलेंस भी। तो हालात ये है, मैं एक बार भीड़ दिखाना चाहूंगा, उधर घुमाइए आप कैमरा, उधर भीड़ दिखाइए एक बार। ये मैंने इकट्ठा नहीं किया है और ये मेरे बुलाए हुए लोग नहीं है, ये अपने आप को वो थके हुए लोग हैं, वो हारे हुए लोग हैं। इनके हौसले को सलाम करता हूं जो इन्होंने आज अपना कीमती समय यहां पर देने का प्रयास किया। मैंने किसी को बताया नहीं, मैं तो बस ये जमीनी मुद्दा उठाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन स्थिति यह है कि लोग यहां आने को मजबूर हो गए और अपनी बात उठाने को मजबूर है। और मैं टीम पक्की खबर की तरफ से हमेशा प्रयास करता हूं ग्राउंड से जुड़ करके ग्राउंड की रिपोर्टें दिखाना, ग्राउंड की खबरें दिखाना, क्योंकि टीम पक्की खबर का काम है सच को सही तरीके से, सच्चे तरीके से आपके सामने लाना। इसीलिए क्योंकि पक्की खबर सच है तो खबर है। तस्वीरें आप देखिए, अब यहां से आप हकीकत की तस्वीरें देखिए, जमीन से जुड़ी हुई तस्वीरें देखिए। ये वो गड्ढा है जहां अगर आप अनजाने में आते हैं तो इस तरह से लड़खड़ा जाते हैं, ये स्थिति है। यहां मैं दिखाना चाहूंगा, अभी मैं रोड के मेन लेवल से लगभग 10 इंच नीचे हूं, रोड के मेन लेवल से मैं 10 इंच नीचे हूं। और आपको समझ में आ रहा होगा कि एक गाड़ी का स्थिति जो होता है वो 10 इंच नीचे चक्का पड़ने के बाद अनबैलेंस भी हो सकता है, बहुत सारी परेशानियां होगी। अब देखिए, अब पीछे भी दिखाइए, भीड़ हमारी तरफ आ रही है, भीड़ कितना परेशान है, किस तरह से स्थिति है यहाँ का वो आप देखिए। ये स्थिति है, ये जाले नगर परिषद क्षेत्र में ही पड़ता है और जाले नगर परिषद क्षेत्र के चंद्रदीपा के लोगों का, चंद्रदीपा, दोघरा और बहुत सारे इलाके को जोड़ने का, कनेक्ट करने का मेन रास्ता है, ये मुख्य सड़क है। लेकिन स्थिति आपके सामने, नेताजी बस अपनी कुर्सी लेकर के बैठ गए हैं, शायद उन्हें कुर्सी लोगों ने इस तरह से लोगों को परेशान करने के लिए दिया हो, जिस तरह से मान लो कि उनके यूँ कह ले कि मौरोसी में मिला हो। मैं यहाँ के लोगों से बात करके जानना चाहूँगा, क्योंकि स्थिति आपको, गड्ढा दिखाइए आप, हम पे फोकस नहीं कीजिए, गड्ढे पे फोकस कीजिए, करीब आइए। ये स्थिति है, पैदल चलना मुश्किल, 1 किलोमीटर को तय करने में लगभग 1 घंटा लगना। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप यहाँ रेस्क्यू करने आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये रोड जो है लगभग पिछले पाँच बरस जो है जीवेश जो है जीवेश जी विधायक रहे हैं, उन्होंने वादा किया था कि जब हम जीत के आएंगे तो ये रोड काम करेंगे और इस रोड को हम पुख्ता बनाकर, और चंद्रदीपा और कई गांव के जोड़ती है, इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मौका देकर इसको हम बना देंगे। लेकिन तो आप लोगों ने वोट किया, उसके बाद क्या? देखिए, वोट तो हम लोग विकास के नाम पर किए थे कि मतलब नया चेहरा आएगा और जाले का बेटा होगा, वो काम करेगा। लेकिन जब वो जीत कर गए तो कोई भी काम नहीं आया और अपनी शक्ल तक दिखलाने नहीं आए। आप लोग कह रहे हैं कि वोट किए हैं, उनका कहना है कि वहाँ के लोग वोट किसी और को किए, इसीलिए मैं रोड नहीं बनाता हूँ। देखिए, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन ये भी बता दूं कि अगर कोई वोट दे ना दे उससे कोई बहस नहीं बनता है। लेकिन अगर आप विकास के रॉ पे आए हैं, आपके हम काम करेंगे, तो नेता आप जब विधायक आप बन गए, जब विधायक आपने बना तो एक कम्युनिटी का नहीं बना, बल्कि आप पूरे लोगों का बन गए जो जाले विधानसभा क्षेत्र में पड़ते हैं, उनका लिए। तो आपको विकास करना चाहिए था। आप ये रोड से बाजू में एक रोड जाता है जो सुंदरपुर दोघरा को जोड़ती है, जिसमें सिर्फ एक गांव जोड़ती है, दोघरा, और सिर्फ जाले, बीच के लोग, गांव के लोग हैं, वो जोड़ जाते हैं जाले तक। उसका रोड अभी काम चल रहा है और काम भी हो चुका है। ये रोड जो है आप देख रहे हैं, गड्ढा गुड्डी, ये जो है कई गाँव को जोड़ती है। आप नगड्डी देख लीजिए, काजी बहरा देख लीजिए, दोघरा को जोड़ती है, और पीछे कई गाँव को देख लीजिए। वो कितने घरों का इलाका होगा? वो लगभग इसमें तो लगभग हज़ारों प्लस का मतलब संख्या होगा। चंद्रदीपा खुद 400-500 बस्ती के घर की आबादी है। उसके बाद फिर आप देख लीजिए, नगड्डी है, काजी बहरा है, जहांगीर टोला है, और भमरपुरा है, कई इलाके के रोड को जोड़ती है। और इस रोड में बिल्कुल विकास नहीं। आप देख सकते हैं ये रोड का मामला क्या है। तो ये स्थिति है। मैं यहाँ पर आगे बढ़कर के रिपोर्टिंग करना चाहूँगा, क्योंकि स्थिति इससे भी दयनीय तो आपको आगे नजर आएगी। आप देखिए यहाँ, ये गड्ढा देखिए आप, ये आखिर क्या है?
ये विकास है या क्षेत्र का और क्षेत्रवासियों का विनाश है, ये जानना चाहेंगे। विकास का वादा और विकास का डंका पीटने वाली सरकार, आज आप अपने कारनामे को देखिए, आज आप अपने स्थिति को देखिए, आप अपने काम और अपने क्षेत्र की स्थिति को देखिए। अभी तो आपने शुरुआती दौर देखा इस रोड का, अभी आपको मेन हालात इस रोड का देखना बाकी है। उसके काफी करीब आ चुका हूं मैं, और आप अब यहां से देखना शुरू कीजिए। एक तो नाला नहीं है, तो पानी जाएगा तो जाएगा कहां? लोग अपने घरों में, अपने बिस्तर पे, अपने जेब में तो पानी रखेंगे नहीं, कहीं ना कहीं सड़कों पे ही बहाना मजबूरी होगा उनका। और उसका स्थिति है कि इस तरह से कीचड़ होते हैं। और आपने सुना कि जब बारिश होती है तो स्थिति और भी दयनीय हो जाता है, और भी बुरा हो जाता है। एक बार कैमरा पीछे करते रहिए, ये लोग क्यों परेशान है उसका आपको रीजन समझ में आएगा, मुख्य कारण समझ में आएगा, किस तरह से लोग परेशान है, उसका स्थिति क्या है। ये स्थिति है, ये गड्ढे धीरे धीरे आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, गड्ढा आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, हालात आपको और खराब होते हुए नजर आएंगे। ये मोड़ वही मोड़ है जो मोड़ आपको आपकी जिंदगी से आपके आखिरी मरहले तक ले जाता है। ये वही मोड़ है जो आपको जिंदगी से मौत का सफर भी कराता है, क्योंकि यही मोड़ पे ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं, ज्यादातर खतरात यही पर होता है। ज्यादातर भयभीत जो लोग होते हैं उसका मेन मोड़ यही है, मेन एरिया यही है, ये हालात है। आइए इधर आइए, मैं जानना चाहूंगा, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे इस सड़क के बारे में? सड़क के बारे में क्या कहेंगे, यहाँ तो इतना कीचड़ हो जाता है कि अगर जब बरसात होती है तो यहाँ पे आना जाना मुश्किल हो जाता है, लाठी पकड़ के लोगों को जाना पड़ता है। अब जिसका घर है वो तो जाएगा ही, वो कहाँ जाएगा। इमरजेंसी जब पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि हालात ऐसे हो जाते हैं कि हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर्स के पास जाना है, वैसे स्थिति में लोग क्या करेंगे? मजबूरी में जाना पड़ता है, क्या करेंगे, किसी भी तरह उसको जाना पड़ता है। पानी हेल। क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम अब्दुल कादिर है। अब्दुल कादिर जी थे, और मैं सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग, एक समुदाय के लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबकी समस्या है ये। क्या शुभ नाम है आपके? यहाँ तो 5000 बस्किट है, इतना काद हो जाता है, इसमें कैसे जाएगा हॉस्पिटल। बाबा आप बूढ़े हैं, आप स्कूटी से आते जाते हैं, क्या लगता है कि इस स्थिति में आपको कितना समय लग जाता होगा आने जाने में? इसमें पारे नहीं हो सकते हैं, इतना काद होता है। अभी सूखे में भी आपको क्या लगता है? अभी भी खराब है। तो इसका शिकायत आप किनसे कहना चाहेंगे, अपनी आवाज कहाँ तक पहुँचाना चाहेंगे? विधायक से कहेंगे और किन से हम कहेंगे, उनसे ही उम्मीद है कहीं ना कहीं। जी जो भी नेता आता है ना, हाँ लेके बस भूल जाता है। हाँ। क्या कह रहे हैं? कोई भी नेता अगर यहाँ आता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, हमको पार्टी से मतलब नहीं है, जनता को तो उसको पूरा सुरक्षा मिलना चाहिए। वोट लेने के बाद तो पार्टी भूल ही जाती है कि किस गांव में कौन सा सड़क देना है, कौन सा नाले देना है, कहाँ बिजली देना है। कहीं ना कहीं जनता को भूले हुए रहती है सर। जी स्थिति देखिए आप, ये स्थिति है, ये हालात है। अब मैं आपसे विदा होना चाहूंगा, क्योंकि बात लंबी करने से फायदा नहीं है, बात मुद्दे की होनी चाहिए, बात जनता की होनी चाहिए, बात जनता के फायदे की होनी चाहिए। आप स्थिति देखिए किस तरह से, आप ऑटो को दिखलाइए, ऑटो किस तरह से क्रॉस करता है, ऑटो किस तरह से क्रॉस करता है वो आप दिखाइए, कितने हालात मुश्किल है। ऐसे स्थिति में एक मिनट लाओ, ये देखिए ये हालात है, ऑटो का निकलना मुश्किल हो जाता है, ऑटो का निकलना यहाँ पर मुश्किल होता है। और ऐसे हालात में लोग सफर करते हैं, आखिर अपने जरूरत के सामान को लेने के लिए मार्केट की तरफ तो जाएंगे ही, अगर बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल तो जाएंगे। ये देखिए क्या स्थिति है, ऐसे हालात में लोगों को गुजरना पड़ रहा है। और नेताजी सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, विकास का डंका पीटते हैं। यह हालात है, इस तरह से लोग आते जाते हैं, चलता रोड है, हमेशा लोग आते जाते हैं। और ये गड्ढा देखिए आप, इस तरह से ऐसे क्रॉस करते हैं लोग। जमीनी सच्चाई जब दिखाने पे उतर जाइए तो आपको भी लोग, ये देखिए किस तरह से ऑटो खतरे से कहीं ना कहीं भरा रहता है, खतरे से बाहर बिल्कुल भी नहीं यहाँ का सफर, और ऐसे लोग यहाँ से क्रॉस करते हैं। हालात इस तरह के बन गए हैं कि अब लोग अपनी जान को हाथ में लेकर के अपने सामान, अपने जरूरत का सामान, अपने आवश्यक सामग्री के लिए यहाँ से आते और जाते हैं। जाले यहाँ से हालांकि ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन इस दूरी को ये सड़क काफ़ी डिपेंड करता है। ये देखिए आप कैसे क्रॉस करता, ये हालात है, ये स्थिति है यहाँ का।
जमीनी हकीकत मैं आपको दिखा पा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पर सूखे में बरसात नहीं है, बारिश नहीं है, पानी नहीं है, तो इस तरह से गुजरना पड़ता है, इतनी कठिनाइयाँ होती है। बारिश में क्या हाल होते होंगे वो आप बस इतना देख करके समझ जाइए। हालांकि पूरा सड़क का वही हाल है, आगे भी चलूंगा मैं तो आपको यही हालात दिखाऊंगा। उससे बेहतर है कि आप इतना देख करके समझने का प्रयास कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि टीम पर की खबर ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट स्पेशलिस्ट आपके सामने जनता की समस्या को लाने का प्रयास की है, जनता के हालात को आपके सामने लाया हूं। अगर आपसे हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं आपके सामने सबसे पहले बताना चाहूँगा, चाचा जी की नाम है आपके? श्याम नंदन शाह। श्याम नंदन शाह। सड़क कब से बेकार है? ये करीब 10 साल से खराब। 10 साल से। जिनको आप लोग वोट दिए थे अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, क्षेत्र में समस्या जो है उसको दूर करेंगे, वो आते हैं दोबारा फिर? नहीं आता। क्या नाम है नेताजी का? नेताजी के नाम नहीं जानते। नहीं जानते। तो ये हालात है, कैसे आते जाते हैं? खेती करके आ रहे हैं अभी हाँ, आप? खेती करके किसान हैं। अब किसान देश के लिए कितने महान होते हैं, कितने आवश्यक उनका जो रोल होता है, कितना जरूरी होता है, वो तो आप जान ही रहे हैं। लेकिन ये भी परेशान है। क्या दुश्मनी है साहब आपको? अगर जनता से इतनी दुश्मनी है तो क्यों वोट लेने आते हैं? छोड़ दीजिए, आप वोट ही नहीं लीजिए। ये लोग सोचेंगे ना पूंजी लगाया, ना नफा ना नुकसान। वोट एक पूंजी है जनता का, जो वो लगाते हैं और 5 साल तक उससे कुछ न कुछ अपना लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन आपको तो लगता है कि वोट मिल जाने के बाद, कुर्सी मिल जाने के बाद बपौती समझ लेते हैं। तो आपके बाप का राज नहीं चलेगा, यहाँ जनता का राज चलेगा, क्योंकि आप भारत में हैं, आप और हम सब हिंदुस्तानी हैं। ये चीज़ आपको याद रहे, क्योंकि इंडियन लॉजी जो है वो आपको पता नहीं है। तो जाइए पहले राजनीति शास्त्र पढ़िए, राजनीति के बारे में जानिए, फिर आप राजनीति कीजिए। सिर्फ इलेक्शन के टाइम में 350 सीसी का, 500 सीसी का, 650 सीसी का बुलेट लाने से नहीं होगा। वो नेतागिरी नहीं है। नेतागिरी ये है कि आप पैदल चल करके इस हालात को समझने का कोशिश कीजिए, जिस हालात में ये जनता मर रही है। पैदल चलना मुश्किल है, ऐसे हालात से जनता गुजर रही है। लेता हूं आप सबसे विदा, मैं फैजी, चीफ रिपोर्टर पक्की खबर। जय हिंद दोस्तों। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि हमारा सभी सही खबर सही समय पर आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपको रख सके हम सबसे अपडेट।